यस, टुडेज टॉपिक इज ऑफेंसेस, मतलब कि गुनाह। मतलब जीएसटी में कोई भी टाइप का आप कोई ऑफेंस करते हो, कोई गलत चीज़ करते हो, तो उसके लिए भी प्रोविज़न है कि कितने कोई कौन से वायोलेशन ऑफ लॉ के लिए कौन सा लॉ आप तोड़ने से कौन सा अमाउंट ऑफ पेमेंट यू नीड टू पे, और कितनी लायबिलिटी बन रही है, कितना ऑफेंसेस अमाउंट, कितनी पेनल्टी बन रही है, दैट विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन जीएसटी दे हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स के ऑफेंसेस दो दो तरीके से होते रहते हैं, राइट। सो फर्स्ट कैटेगरी इज द ऑफेंसेस अट्रैक्टेड द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मतलब ऑफिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट निकालती है। और थर्ड देन सेकंड इज प्रोसिक्यूशन ड्रेस। सो द विल डिस्कस the offenses drawing the fiscal penalties involve proceeding that is costly judicial in nature, right। दैट इज जुडिशियली ऑफिसर, हमारा जो जीएसटी ऑफिसर है, जो हमारे जुडिक्शन एरिया का जो जीएसटी गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है, दैट वो नोटिस उनके द्वारा इशू की जाएगी। दैट विल इंक्लूड इन फिजिकल पेनल्टीज में वो आएगा, राइट। वो फिजिकल ऑफेंसेस में आएगा, राइट। और द सच प्रोसीडिंग दैट टू बी कैरिड आउट बाय डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, मतलब जो डिपार्टमेंट है जीएसटी का, एसजीएसटी और सीजीएसटी, राइट, दोनों डिपार्टमेंट का। सो उस हिसाब से वो लोग वो इशू करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि कितनी आपको पेनल्टीज लेवी करनी है और कौन सा टाइप का आपने ऑफेंस किया है, उस हिसाब से आपको लॉ वायोलेशन का आपको चार्ज दिया जाएगा, राइट। सो एंड अफोर्सेस रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग जो रहेगा, जो द सेकेंड पॉइंट इज देयर इट इज जुडिशियल इन नेचर, मतलब के सच प्रोसीडिंग आर टू बी डेल्ट बाय द कोर्ट और मे लीड टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, मतलब उसकी सजा जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकती है। ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले केस में क्या रहेगा, देयर इज अ अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमाउंट। आपने वो गलत कोई चीज़, आपने ज़्यादा क्रेडिट ले ली है, गलत रिटर्न फाइल कर दिया है, लेट रिटर्न फाइल किया है, आपने किसी थर्ड पार्टी से उनको पता चला है कि आपने ये इनवॉइस उनको शो नहीं किए थे, तो डेट ऑल इंक्लूडेड इन फिजिकल पेनल्टीज, राइट। और उसके अलावा जो कोर्ट डेल्ट करेगा, मतलब उसके हायर अथॉरिटीज, मतलब मेजर केसेस, राइट। सो उसके अलावा जो रहेंगे वो कोर्ट गवर्न करेगी, राइट। सो कौन सा लॉ एप्लीकेबल नहीं था, आपको ये प्रोविज़न क्यों एप्लीकेबल था और नहीं है, तो दैट इज रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। सो दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट और उसकी पैनल की, और उसका फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट सपोज ज़्यादा है 100 लाख 200 लाख, तो दैट वुड बी डिसाइडेड बाय कोर्ट, राइट। सो उनकी जो पेनल्टी है दैट में भी वो जेल भी हो सकती है, फाइन और या दोनों भी हो सकती है। सो वी विल डिस्कस टुडे द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कौन सा ऑफेंसेस जीएसटी में माना जाएगा। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दूंगी वन बाय वन, राइट। सो विल डिस्कस। चलो, सबसे पहला आता है फेक इनवॉइस और रॉन्ग इनवॉइस। मतलब टैक्सेबल पर्सन सप्लाई एनी गुड्स और सर्विस विदाउट एनी इश्यू इनवॉइस और इश्यू एनी फॉल्स इनवॉइस। मतलब कोई बंदा गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड ही नहीं किया, फिर भी फेक इनवॉइस भेज रहा है, मतलब, राइट। सो दैट इज कॉल्ड फेक इनवॉइस। मतलब और या तो भेजा है तो उन्होंने ज़्यादा अमाउंट का भेजा है, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फॉल्स इनवॉइस, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज ऑफेंस, यस। और ही इश्यू or bill invoice or bill without the supply of goods in violation of the provision of the जीएसटी। मतलब उन्होंने इशू बिल कर दिया विच इज़, उन्होंने उस चीज़ का मतलब गुड्स का इन्वॉइस सेल किया या तो गुड्स का इन्वॉइस उन्होंने सर्विसेज का दे दिया जिसकी एक्चुअल में गुड्स की सप्लाई हुई ही नहीं, जो मैंने वो क्लाइंट को बिल दे दिया जिसका मैंने अभी उनका रिटर्न फाइल भी नहीं किया है और मैं कभी करने भी नहीं वाली हूँ, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फेक इनवॉइस, वो भी फेक इनवॉइस में ही कंसिडर होगा, राइट। देन ही इशू इनवॉइस यूजिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ अनदर बोनाफाइड टैक्सेबल पर्सन। मतलब मैं किसी और बंदे का नेम एंड एड्रेस और जीएसटी नंबर यूज़ करके मतलब जो ऑलरेडी बोनाफाइड है, क्योंकि आजकल तो जीएसटी नंबर मतलब किसी का भी आप पहचान में वो हर बिल में डिस्क्लोज करना पड़ना जरूरी है, राइट। सो कोई बंदा क्या करता है कि वही जीएसटी नंबर यूज़ करके जो ऑलरेडी टैक्सेबल पर्सन है, जो बोनाफाइड है, जो जेन्युइन केस है, राइट,
सो वो गलत बंदा क्या करेगा कि उसका वो सब नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर यूज़ करके वो किसी और को दे देगा, राइट। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, वो फेक इनवॉइस और रॉन्ग इश्यू में आएगा, राइट। देन फ्रॉड, फ्रॉड में कौन कौन से टाइप है। ही सबमिट फॉल्स इंफॉर्मेशन वाइल रजिस्टरिंग अंडर द जीएसटी, मतलब जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना था तो उन्होंने एड्रेस गलत डाल दिया, ओनर का नाम गलत डाल दिया, और उनका इंटेंशन ही गलत रजिस्टर करवाना था, राइट। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफेंसेस अंडर द जीएसटी। और ही सबमिट फेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट और फाइल्स फेक रिटर्न्स टू अवॉइड द टैक्स, मतलब उन्होंने सिर्फ टैक्स लायबिलिटी चोरी करने के लिए उन्होंने फेक रिटर्न फाइल किया, राइट। सो ऐसा पॉसिबल है कि जो चीज़ ये जो इन्वॉइसेस जो इश्यू करे थे वो सामने वाले बंदे को मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, उसकी वजह से जो जिसका गुड्स उनको मिला भी नहीं, गुड्स एंड पहुंचा भी नहीं है, एक्चुअली में गुड्स एंड डिलीवरी हुआ भी नहीं है, और मैंने ऐसे ही उसको दे दिया, इन्वॉइस इशू कर दिया और उसको उसका क्रेडिट मिल गया, राइट। तो दैट वुड बी कंसिडर एज अ फ्रॉड, राइट, क्योंकि सामने वाले बंदे ने क्रेडिट ले लिया और हमने टैक्स भरा भी नहीं, राइट। देन डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और गिव्स द फॉल्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, मतलब प्रोसीडिंग के दौरान, जब ये जो फिजिकल प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट और जो कोर्ट्स के दौरान आपने कोई गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए जो एक्चुअली में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट, मतलब गलत डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी आपके फ्रॉड केस में ही आएगा, राइट। देन टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स की चोरी, वो कौन कौन से टाइप में आएगा। ही कलेक्ट्स एनी जीएसटी बट डज नॉट सबमिट टू द गवर्नमेंट विद इन 3 मंथ, मतलब उन्होंने बिल इश्यू किया है मगर जीएसटी वो पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं, और उसका जो कर रहे हैं, सपोज शायद हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पाए, इसलिए जीएसटी ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि आप 3 महीने, मतलब 3 महीने के अंदर आप नहीं फाइल कर रहे हैं तो दैट वुड बी कंसिडर एज आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, ऐसा मान लिया जाएगा। और अभी तो क्या हो रहा है कि विद इन 3 मंथ आप 3B फाइल नहीं कर रहे हो और 3 महीने का कंटिन्यूअस 3 पीरियड्स का आप 3B फाइल नहीं कर रहे हो, योर नंबर गेट्स कैंसिल। अभी राइट नाउ यही हो रहा है कि अगर आप 3B फाइल नहीं कर रहे हो तो उनका नंबर कैंसिल हो जा रहा है, वो इसी प्रोविजन की वजह से हो रहा है, राइट, क्योंकि डिपार्टमेंट ये मान लेती है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, राइट। देन इवन इफ ही कलेक्ट्स एनी जीएसटी, उन्होंने कलेक्ट भी किया है मगर इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, और ही स्टिल हैज़ टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट विद इन द 3 मंथ, अगर उन्होंने सपोज कलेक्ट भी किया है तो देयर हैज़ टू बी डिपॉजिट, राइट, और फेलर टू डू वुड बी अ ऑफेंस, मगर उन्होंने, मतलब जो अभी वो कलेक्ट करके भी वो जमा नहीं कर रहे हैं, सपोज गलती से इनवॉइस उन्होंने इशू कर दिया है, चलो, राइट, मगर उनका जीएसटी तो फाइल कर दिया है, राइट, तो दैट वुड बी ओके, राइट, मगर सपोज आप वो भी नहीं कर रहे हो तो वो ऑफेंसेस माना जाएगा, राइट। देन ही ऑब्टेन्स अ रिफंड ऑफ एनी सीजीएसटी और एसजीएसटी बाय वे ऑफ फ्रॉड, मतलब कोई जिसका जीएसटी डिपार्टमेंट जो रिफंड हमने टॉपिक डिस्कस किया है, देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस वेयर क्लाइंट कैन अवेल द रिफंड ऑल्सो, राइट, फ्रॉम द डिपार्टमेंट। सो गलती से जिसका उनको मांगना नहीं था वो फ्रॉड से उन्होंने डिपार्टमेंट से टैक्स मांग लिया, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ टैक्स इवेजन, वो टैक्स की चोरी मान ली जाएगी, राइट। देन ही टेक्स एंड और यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट द एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, ये सेम चीज़ हमारे पहले फर्स्ट पॉइंट में आ गई थी फेक इनवॉइस में, कि आपने वो इश्यू किया है तो भी फेक होगा, और सेम वे सामने वाले बंदे ने ऐसे ही बिल रिसीव्ड किया है मगर एक्चुअली में गुड्स एंड रिसीव्ड हुआ ही नहीं है उसको, राइट, सो वो भी उस केस में टैक्स इवेजन माना जाएगा, मतलब बोथ वे देयर वुड बी अ ऑफेंस, राइट। ही डेलिबरेटली सप्रेस ही सेल्स टू इवेड द टैक्सेस, मतलब वो कुछ भी ऐसे अलग तरीके से, ये तो हम उनके पास एग्जाम्पल आ गया है, राइट, मगर डेलिबरेटली सप्रेस मतलब जो उनका इंटेंशन ही वो सेल्स करने का, दैट इज टू इवेड द टैक्सेस, मतलब टैक्स चोरी करने का है, तो दैट वुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ऑफेंसेस, राइट। देन अदर पॉइंट इज सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उस केस में कैसे कैसे ऑफेंसेस हो रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ही ट्रांसपोर्ट द गुड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, मीन विदाउट ई वे बिल,
उस केस में भी ये ऑफेंसेस माना जाएगा, उसके लिए भी पेनल्टी है, राइट। देन ही सप्लाइज और ट्रांसपोर्ट द गुड विच ही नोज विल बी कॉन्फिस्टिकेटेड, मतलब जो चीज़ की, जो कस्टम में चोरी किया गया माल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी आपको ऑफेंसेस माना जाएगा, राइट। देन डिस्ट्रॉय और टेम्पर्स द गुड विच हैव बीन सीज, मतलब विच इज़ ऑलरेडी सीज बाय द गवर्नमेंट, जो स्टॉक, जो व्हीकल्स और जो जीएसटी ने गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सीज किया हुआ है, वो जाके आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, या तो कुछ अल्ट्रेशन कर रहे हो, या तो कुछ टाइप का मॉडिफिकेशन कर रहे हो, या तो उसको छेड़छानी कर रहे हो, राइट। तो उस केस में भी आपको ये ऑफेंसेस माना जाएगा, राइट। देन वो, हाँ, तो मतलब इन द ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वो भी पॉसिबल है, राइट। तो वो पॉसिबल, ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान आप कुछ उसको छेड़छाड़ कर रहे हो तो वो भी ऑफेंसेस माना जाएगा, राइट। देन अदर पॉइंट इज he has not registered under the GST although he is required to by law, मतलब उनको पता है कि 40 लाख से ऊपर उनका टर्नओवर जा रहा है, राइट। ऑलरेडी दे हैव 40 lakhs ऑफ टर्नओवर, मोर देन दैट, राइट। मगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहे, उनको 40 लाख से ऊपर टर्नओवर जा रहा है फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, वो कैश में रिसीव कर रहे हैं उनका टर्नओवर, और वो बिल ही इश्यू नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज़ इंटेंशनली आप अपनी टर्नओवर छुपा रहे हो जीएसटी गवर्नमेंट से, राइट। सो दैट वुड बी कंसिडर ए ऑफेंसेस, राइट। देन ही डज नॉट डिडक्ट द टीडीएस और डिडक्ट लेस अमाउंट वेर एप्लीकेबल, मतलब जो टीडीएस लायबिलिटी मैंने जो आपको बताया था कि कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीयूसी सेक्टर्स को टीडीएस उनको डिडक्ट करना है, उनको जो करना है वो कर नहीं रहे, और कर रहे हो तो कम कर रहे हो, राइट। आई हैव सेड देयर इज अ 2% टीडीएस, तो लेस कर रहे हैं, तो अमाउंट में मॉडिफाई करके कुछ कर रहे हैं, सो दैट इज अ डेलिबरेटली माना जाएगा कि आप इंटेंशनली आप ये गलत कर रहे हो, राइट। सो वो आप ऑफेंसेस में कंसिडर हो जाएगा। देन ही डज नॉट कलेक्ट टीसीएस और डीडीएस, सेम वे टीसीएस में भी, कि टीसीएस लाइक ई कॉमर्स प्लेट ऑपरेटर्स को था, राइट। सो उस केस में भी टीसीएस कोई कलेक्ट नहीं कर रहा है तो कम रेट में कर रहा है, राइट। तो दैट वुड बी कंसिडर एज अ ऑफेंसेस, राइट। देन बीइंग अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यही बचा था अभी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ही टेक्स डिस्ट्रीब्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द वायोलेशन ऑफ रूल, मतलब कुछ इस चीज़ का वो क्रेडिट ले रहा है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का राइट है वो गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, जो उसको नहीं करना चाहिए, राइट। सो दैट वुड बी अ कंसिडर एज अ ऑफेंस। देन ही ऑब्स्ट्रक्ट द प्रॉपर ऑफिसर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी, मतलब उसके साथ बदतमीजी करता है। फॉर एग्जाम्पल ही हाइडर्स द ऑफिसर ड्यूरिंग द ऑडिट बाय द टैक्स ऑथोरिटीज, मतलब जो ड्यूरिंग द ऑडिट्स में जो टैक्स ऑथोरिटीज़ के साथ जो छेड़छाड़ी करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं तो वो ऑफेंसेस में गिना जाएगा। देन ही डज नॉट मेंटेन ऑल द बुक्स दैट ही रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय लॉ, मतलब जीएसटी ने जितने जितने बोला है कि ये सेल्स परचेज, या ऐसा नहीं है कि वो बोल देंगे कि GSTR 1 नहीं हम फाइल कर पाएंगे क्योंकि हमारा सेल्स रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पाते हम, दैट इज नो केस। यू नीड टू मेंटेन योर records, right? So if you are not maintaining, then you are considered as you are breaker has a law, right? So that would be considered as a offenses. Then he destroy any evidence, मतलब कोई एविडेंस था जब आपके साथ, मतलब आपको पता चल रहा है कि आपके पास कोई सच्चा एविडेंस था कोई थर्ड पार्टी का, और आपने जानबूझ के वो डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट को मालूम नहीं पड़े, सो उस केस में भी आप ऑफेंसेस माना जाएगा। देन ये सारे जो फ्रॉड्स मैंने अभी तक जो पॉइंट टू पॉइंट वाइज बनाए हैं, ये जो आपको बताए, उस केस में जो भी अमाउंट इन्वॉल्व था, जितने की अमाउंट की चोरी करने की आपने कोशिश की, राइट, सो दैट वुड बी अमाउंट 100% आपको वो पेनल्टी लग सकती है, राइट। एंड मिनिमम 10,000, अपोज आपने 5,000 की भी की है उसकी चोरी, तो 10,000 रुपये तो आपको लगेगी ही लगेगी, और प्लस जो और उससे ज़्यादा है तो 100% जितनी भी अमाउंट इन्वॉल्व है, जितने की अमाउंट आपने टैक्स चोरी की है उसकी पेनल्टी, मतलब टैक्स तो भरना ही है, बनना है, राइट। सपोज आपने 2 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ में आ गई, राइट, सो वो तो आपको भरना ही है, प्लस उसके साथ जो 100% अमाउंट, मतलब जो 2 लाख रुपए आपने छुपाए उसकी भी पेनल्टी, मतलब 100%, मतलब टोटल 2 और 2
4 लाख रुपए, राइट। और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट एंड लेट फीस वो सब तो फाइल करना ही है, वो अलग से, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज वेर देर इज अ पेनल्टी फॉर हेल्पिंग समवन टू कमिट अ फ्रॉड अंडर द जीएसटी। ये कह रहा है कि हमने जो पहले जो प्रोविजंस, ये सारे जो फ्रॉड्स और ऑफेंसेस देखे, देर इज कमिटेड बाय देम सेल्फ, बराबर। वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्होंने ही कमिट किया है, मगर कोई किसको जो मेरे साथ रह के जिसने ये फ्रॉड किया है तो उनके पे भी कोई लायबिलिटी बन रही है जीएसटी में, यस। जो आपके साथ है उसको भी उतनी ही पेनल्टी लगेगी। नॉट ओनली द टैक्सेबल पर्सन बट एनी पर्सन हु डज हैव फॉलोइंग ऑफेंसेस टू पे द पेनल्टी 25,000। मतलब जो भी आपके साथ भी है उसको भी पेनल्टी लगेगी। कौन कौन से टाइप में आपके साथ है? हेल्प टू कमिट द फ्रॉड अंडर द जीएसटी, देन एक्वायर्स और रिसीव एनी गुड्स एंड सर्विस विथ फुल नॉलेज दैट इट इज अंडर द वायोलेशन ऑफ जीएसटी रूल। पता है उसको कि ये वायोलेशन ऑफ जीएसटी है, लॉ का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी वो कर रहा है, वो बंदा आपके साथ रह के, तो उसको भी पेनलाइज किया जाएगा, राइट। देन फेल टू अपीयर बिफोर द टैक्स अथॉरिटी ऑन समन्स, मतलब समन डिपार्टमेंट ने इशू किया है और आप वहाँ पे वो उपलब्ध नहीं हो रहे हो। समन्स मतलब यू नीड टू बी प्रेजेंट फिजिकली एट द बिफोर द जीएसटी डिपार्टमेंट, आपको जाना ही पड़ेगा। आप नहीं जा रहे हो तो वो भी आपकी गलती मान ली जाएगी, और उस केस में भी या तो आपके साथ जो भी है उसको भी, बराबर, वो दोनों ये बराबर के साथीदार माने जाएंगे, राइट। देन फेल टू इनवॉइस अकॉर्डिंग टू जीएसटी रूल्स, मतलब जो इनवॉइस आपको इश्यू करना था वो जीएसटी के हिसाब से नहीं, आपने जानबूझ के उसमें कुछ गलती से मिस्टेक कर दी, बरोबर, टू हाइड समथिंग, टू हाइड सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, राइट। तो उस केस में भी आप ऑफेंसेस ही माना जाएगा, राइट। फेल्स टू अकाउंट वाउच और एनी इनवॉइस अपीयर इन द बुक्स, सो जो ऑलरेडी वाउचिंग में था, जो ऑलरेडी बिल में था, फिर भी आपने बुक्स में नहीं किया है, सो वो भी आप फ्रॉड में माना जाएगा। आप ये देखिए कि सारे जो लास्ट वाले जो है, राइट, जो ये भी सारे, वो सब के सब ऐसे ऐसे फ्रॉड है जो काफ़ी सारे अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, आपका जो बुक्स मेंटेन कर रहा है वो लोग ज़्यादा कर सकते हैं। मत सो कीप इन माइंड कि नॉट ओनली क्लाइंट, हमने भी जो गलती से ये सब में आ गए तो हमको भी पेनलाइज हो सकता है, हम पे भी फ्रॉड केस चल सकता है, राइट। सो कीप इन माइंड ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं, सो हमको ये नहीं करना है, राइट। वी नीड टू सजेस्ट क्लाइंट कि ये आपको नहीं करना है, और वो करे तो आपको वो क्लाइंट छोड़ देना है, राइट। सो डोंट गो विद दैट ऑप्शन, राइट। देन इज देयर एनी जेल पनिशमेंट? जीएसटी में मैंने जो आपको बोला ऑफेंसेस वो तो 100% है ही, फिर आपके साथ जो है उसको भी आपको पेनलाइज करना पड़ेगा, मगर जीएसटी में जेल का कोई प्रोविज़न है आपको पेनलाइज इम्प्रिजनमेंट करना करेंगे वो लोग? यस, देयर इज अ इम्प्रिजनमेंट लॉ ऑल्सो, जेल में भी जाना पड़ सकता है, मगर वो हाई फ्रॉड केस वैल्यूज में है, राइट। तो अगर आपका 100 से 200 लाख का वो जो टैक्स अमाउंट है, जो टैक्स चोरी है वो इतने अमाउंट का है, वो फ्रॉड अमाउंट इतने अमाउंट का है, देन जेल की टर्म आपकी 1 साल तक हो सकती है। देन टैक्स अमाउंट का चोरी और फ्रॉड अमाउंट का अमाउंट 200 to 500 लैक्स का है, देन 3 इयर्स का जेल हो सकता है। सेम वे अबव 500 लैक्स का है, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में आपका 5 इयर्स का जेल लग सकता है, और आपको जो फाइन लगने वाली है ऑफकोर्स वो तो लगेगी ही, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड के उसके जो भी क्राइटेरियाज है उसमें आप फेल्स टू कंप्लाई विद द जीएसटी लॉ, देयर यू नीड टू बी लायबल फॉर ऑफेंसेस ऑल्सो, नॉट ओनली के आप बस पैसे और पेनल्टी और इंटरेस्ट भर के आप छूटे हो जाएंगे, राइट। सो देयर इज अ इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन ऑल्सो, there is a jail provision also, there is a fine provision also, there is a penalty also. So please don't get involved in this, right. So keep in mind, suggest to your client also, okay, don't try to include this type of transaction, right. So that's all. Thank you for watching.